मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने महिला आरक्षण लागू कर दिया। लागू कर दिया? पक्का? अरे मतलब बिल पास हो गया तो लागू भी हो जाएगा। कब? 2024 के इलेक्शन में? 1 साल बाद? 2 साल बाद? 5 साल? 10 साल? कब? है कोई जवाब? अबे खुद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में बताया है कि 2026 तक इस पर रोक रहेगी, क्योंकि महिला आरक्षण को मोदी सरकार ने संविधान की धारा 81(3) और धारा 82 से जोड़ दिया है। मतलब मतलब ये कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा, यानी लोकसभा की नई सीटों का गठन होगा, लेकिन डिलिमिटेशन भी जनगणना के आधार पर होगा। लेकिन 2021 में तो जनगणना हुई ही नहीं, मोदी जी ने करवाई ही नहीं। वो तो अब पता चला क्यों नहीं करवाई, क्योंकि अगर जनगणना होती तो ये बिल अभी लागू करना पड़ता। अब जनगणना होगी 2031 में, जनगणना में भी 2 साल लगेंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, 2-3 साल उसमें लग जाएंगे। तब तक 24 के इलेक्शन, 29 के इलेक्शन और 34 के इलेक्शन निपट जाएंगे, यानी महिला आरक्षण 2039 के चुनाव में लागू हो सकता है। वो भी होगा या नहीं होगा? और तुम लोग चाहते हो इस जुमले को सच मानकर महिलाएं मोदी को 2024 में वोट दे दें? भाई साहब, आप लोगों की तो आदत हो गई है मोदी जी की हर बात पर शक करने की। और आप लोगों की भी आदत हो गई है मोदी की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करने की। हम विश्वास कैसे करें? जिस तरह मोदी ने किसानों की आय डबल कर दी, 100 स्मार्ट सिटीज बना दी, काला धन वापिस ले आए, देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म कर दिया, चीन को लाल आंखें दिखा दी, भारत को विश्व गुरु बना दिया, उसी तरह ये महिला आरक्षण भी लागू हो गया है ना। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मोदी जी ने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था टीवी पर आकर। बता, किसी को उन 20 लाख करोड़ में से 20 पैसे भी मिले? आप मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? महिलाओं की बात करो ना। अरे कम से कम इस बिल से यह तो पता चलता है कि मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात तो जशोदा बहन से पूछ लो बेशक। देखा है देश ने मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। जब उनकी सरकार महिलाओं के बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल और सीएम पीएम जितनी सिक्योरिटी देती है। देखा है देश ने जब मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया था। देखा है देश ने जब छेड़छाड़ के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और पूरी बीजेपी मैदान में आ गई। देखा है देश ने जब ब्रजभूषण को बचाने के लिए पहलवान बेटियों को मोदी की पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर घसीटा। कठुआ में देखा, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा और अभी मणिपुर में देखा। देखा है मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। और इस बिल का असली मकसद ही ये है, मोदी राज में महिलाओं के सम्मान के नाम पर ये जो पाप और अन्याय हुआ है उसको छिपाना है। 10 साल का हिसाब ना देना पड़े इसलिए देश को रोज नई नई बहसों में उलझाना है। कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कॉमन सिविल कोड, कभी भारत वर्सेस इंडिया, कभी वन नेशन, कभी वन इलेक्शन। ना कुछ लागू करना, ना इससे देश को कुछ हासिल होना, लेकिन लोगों को आपस में लड़वाने के लिए, अडानी के घोटालों को छिपाने के लिए, देश को भड़काने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नए नए जुमले बांटते रहो और देशवासियों का काटते रहो।